7 अप्रैल के बाद डीएसी नंबर आया होगा वो ही गैस लेने के लिए पात्र हैं। तो जो पिछले जो पेंडिंग है गैस जिनकी है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज से पहले के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। 7 अप्रैल तक जिन लोगों ने बुकिंग कराई होगी क्या वो सब की सब अवैध हो गई है? सब कैंसिल हो गई है। जो मोहर लगी थी वो सब खत्म? हाँ, मोहर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम एसडीएम साहब से क्या बात हो पाई आप? एसडीएम साहब ने बस एक चीज़ कही कि यहाँ पे एक तो गोदाम पे लाइन ना लगे और कोशिश ये करी जाए कि ग्राहकों को उनके घर पे ही गैस दिलाई जाए। कि आज किसी ने बुकिंग कराई है तो वो ग्राहक उसके पास तक जो है सिलेंडर कब और कितने दिनों में पहुंच जाएगा? आपकी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी 3 से 4 दिन के अंदर मैं उसके यहाँ रिफिल भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में। ये वही गोदाम है जहां पर हर रोज लाइनें लगा करती थी और लोग जो है रात रात भर जागा करते थे और लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। लेकिन अब कल से वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब सभी को जो है होम डिलीवर होगा, सिलेंडर जो है आपके घर पर जाएगा। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आ गया है और एक तरीके से नया अपडेट आ गया है। मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये जो इंडियन गैस एजेंसी है वो फिलहाल यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई है किरतपुर को। यानी कि अब तक जो यहाँ के जो ओनर थे उनके पास से ये कार्यक्षेत्र को हटाकर किरतपुर को दे दिया गया है। और जो किरतपुर में जिनके पास ये चार्ज गया है इस एजेंसी का, उसके जो ओनर है अंकित साहब हमारे साथ मौजूद है। अंकित चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। एक बार मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस एजेंसी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है या फिर आपके पास टेम्परेरी तौर पर फिलहाल दी गई है? शाबाश भाई, इसका ये है कि ये फिलहाल टेम्परेरी तौर पे मेरे को इसकी गैस सप्लाई दी गई है। 8 अप्रैल के बाद की जो बुकिंग है और 16 अप्रैल के 9 बजे तक की जो बुकिंग है वो पेंडिंग बुकिंग किरतपुर ट्रांसफर कर दी गई है। अच्छा, तो बस सभी ग्राहकों से मेरी अपील है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन ग्राहकों के पास 7 अप्रैल के बाद डीएसी नंबर आया होगा वो ही गैस लेने के लिए पात्र हैं। तो जो पिछले जो पेंडिंग है गैस जिनकी है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है भैया, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास गैस एजेंसी का जो चार्ज आया है वो आज की तारीख में है, तो मैं आज से आपका देना रहूंगा। मैं आज की तारीख में बात दे रहूंगा, आज से पहले के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके पास नहीं है तो सवाल ये उठता है कि फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब नई बुकिंग क्या उन लोगों को फिर से करानी पड़ेगी और जो उनकी पुरानी बुकिंग है क्या वो कैंसिल हो गई है? ये बताएं भैया। बहुत से पुरानी बुकिंग कैंसिल भी हुई है। जिनकी बुकिंग कैंसिल होगी उनको दोबारा बुकिंग करा लीजिए, नया डीएसी आ जाएगा, गैस मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा मेरे को, किसी के पास में 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल 5 अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल तक जिन लोगों ने बुकिंग कराई होगी क्या वो सब की सब अवैध हो गई है? सब कैंसिल हो गई है। सब कैंसिल कैंसिल हो गई है। तो जो मोहर लगी थी वो सब खत्म? हाँ, मोहर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी, ना हम मोहर वाले को गैस दे पाएंगे। आपके पास बुकिंग कैसे होगी? जैसे पहले होती थी बुकिंग का नंबर वही है 77 18 95 55 55। ये IVRS नंबर है 84 54 95 55 55। ये मिस कॉल नंबर है जो ऑल ओवर इंडिया यही नंबर चलता है इंडियन ऑयल का। उसी के माध्यम से बुकिंग होगी। ठीक है। बुकिंग होने के बाद डीएसी कोड आने के बाद अपने घर पे वेट करिएगा, आपके घर गैस जल्दी ही भेज जाएगी। यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जिन लोगों ने भी बुकिंग कराई है वो समझिएगा कि उन सबकी जो बुकिंग है वो एक तरीके से कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई है। अब यानी कि 8 तारीख के बाद से जिन लोगों ने बुकिंग कराई होगी और जिनका डीएससी नंबर आ गया होगा उनके पास जो है अब होम डिलीवरी हो पाएगी। एक सवाल यहाँ पर आता है, ये नजीबात के अंदर कई हजार कनेक्शन हैं और मेरे ख्याल से शायद 38,000 के आसपास कनेक्शन है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आपके 29,000 कनेक्शन है। 29,000 कनेक्शन? हाँ, 38,000 गलत बताया था। ठीक है, 29,000 कनेक्शन है। 29,000 कनेक्शन के अंदर कुछ हमारे जो आसपास के जो एरिया है, सहारनपुर भी है, जलालाबाद भी है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई वो गांव से आते हैं, गांव के जो अंदर तो जो है रिक्शा नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो सहारनपुर हो या आसपास के इलाके हो, वहां तक आप होम डिलीवरी कैसे कराएंगे? उसका हम ये व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि गांव के हम किसी न किसी जगह पॉइंट बना लेंगे। जैसे कोई स्कूल हुआ, कोई धर्मशाला हुआ, मंदिर मस्जिद, वहाँ पे हम अपना टेम्पो या ट्रॉली जो भी भेजेंगे वहाँ अनाउंस करा के वहाँ व्यवस्था कराएंगे। मतलब हमारे प्रयास पूरा रहेगा कि हम आपको सही तरह से सप्लाई दे सकें और गाँव में घर पे ही सप्लाई दें। एक दिन में कितने गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे और कितनी जो है गाड़ियाँ आएगी और वो गाड़ियाँ कब कब आएगी और कैसे कैसे आएगी, उसका कोई डाटा है आपके पास? अभी इसका कोई डाटा नहीं है। फिलहाल कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनी मेरे को 2 गाड़ी कम से कम पर डे दे। अच्छा। जो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करी गई है और मेरे उच्च अधिकारियों इंडियन अधिकारियों ने मेरे 7 दिन के लिए बोला कि हम पूरी प्रयास करेंगे कि हम आपको भरपूर सप्लाई दिला सकें। एसडीएम साहब से क्या बात हो पाई आप? एसडीएम साहब ने बस एक चीज़ कही कि यहाँ पे एक तो गोदाम पे लाइन ना लगे और कोशिश ये करी जाए कि ग्राहकों को उनके घर पे ही गैस दिलाई जाए। अच्छा, तो ये अब जैसे आज किसी ने बुकिंग कराई है तो वो ग्राहक उसके पास तक जो है सिलेंडर कब और कितने दिनों में पहुंच जाएगा? आपकी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी 3 से 4 दिन के अंदर मैं उसके यहाँ रिफिल भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, बस मुझे बशर्ते यह है कि मुझे माल कंपनी से भरपूर मिलता है। तो ये शर्त तो पहले भी थी,
ये शर्त तो इसलिए थी ना, क्योंकि देखिएगा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप क्योंकि कंपनी से है, इंडियन ऑयल कंपनी से है, और मैं यहाँ पर जो है जनता का पक्ष इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है इतने हजार लोगों की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है पहले वाले जो ओनर हैं उनके ऊपर भी थी। उनका भी ये कहना था कि भाई ऊपर से माल आएगा तो मैं दूंगा। अब आप भी अगर ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कंडीशन ही लग रहा है कि अगर मेरे पास अगर गाड़ी आएगी तो मैं दूंगा। मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट करी थी कि कम से कम मेरे को 2 गाड़ी पर डे प्रोवाइड कराई जाए। जी। अगर कंपनी मेरे को पर डे 2 गाड़ी प्रोवाइड कराती है तो मैं जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको सुधारने में काफी हद तक कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को आराम से आपके घर पे ही गैस उपलब्ध कराऊं। नहीं, आपकी कोशिश अच्छी है। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मेरा कहना यह है कि आपकी कोशिश बेहतर है। आप कह रहे हैं कि इंडियन ऑयल के से आपने जो है कहा है कि भाई आपको पर डे जो है 2 गाड़ी दी जाए। यही वजह तो थी कि यहाँ पर डेली 2 गाड़ियाँ जो आ रही थी उसमें कटौती कर दी गई थी, जिसकी वजह से मेरे जो पुराने जो ओनर हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका भी ये कहना था कि कटौती कर दी गई, इसलिए हमसे नहीं संभल नहीं पा रही थी वो, और शायद यही वजह रही कि जो है यहाँ पर भीड़ लगती चली गई। हाँ, शायद ये वजह रही है और भी जो वजह रही हो, लेकिन भैया मैंने आपसे कहा ना कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके नजाबाद वासियों को गैस आपके घर पे ही जल्द से जल्द उपलब्ध करने की कोशिश करूंगा। ये अभी फिलहाल जो है नई जो व्यवस्था है वो बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। चार्ज इनको मिल गया है, तो अब जो है नंबर तो वही रहेगा बुकिंग का, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप संयम बनाए रखें, और पहले ही जो एसडीएम साहब ने जो व्यवस्था करने की बात कही गई है वो व्यवस्था करने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता है कि जल्द ही जो है लाइनें टूटेंगी और जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो पाएगी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।